नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताज़ा खबरें। मौसम समाचार। उत्तराखंड में आज ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में मौसम पल पल करवट बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत शनिवार को प्रदेश के कई इलाकों में गरज और चमक के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज विशेषकर देहरादून, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना है। इसके साथ ही कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। वहीं राज्य के कुछ मैदानी इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 73 पैसे, वहीं आज के दाम है 89 रुपए 98 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 82 रुपए 8 पैसे, वहीं आज के दाम है 82 रुपए 43 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 4 पैसे, वहीं आज के दाम है 89 रुपए 39 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81 रुपए 33 पैसे, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 79 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 36 पैसे, यही आज के भी है। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81 रुपए 77 पैसे, यही आज के भी है। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आज बातचीत होगी। यह बातचीत 2013 से निलंबित थी और यह आज होने वाले इंडिया EU समिट में आज यह अहम मुद्दा होगा। 8 साल के अंतराल के बाद ये मौका आया है। अल्मोड़ा में आज पूर्ण कर्फ्यू। अल्मोड़ा में आज और कल पूर्ण कर्फ्यू रहेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के आदेश पर यहां अब प्रत्येक शनिवार और रविवार को पूर्ण कर्फ्यू रहेगा। फिलहाल बाकी सप्ताह के अन्य दिन बाजार पहले की तरह 2 बजे तक खुले रहेंगे। कोरोना की स्थिति पर समीक्षा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सचिवालय में कोरोना के नियंत्रण और वैक्सीनेशन की प्रगति के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। कोविड की तैयारियों का जायजा लेंगे डीएम। पिथौरागढ़ में आज भी जारी रहेगा जिला मुख्यालय के ग्रामीण क्षेत्रों में कर्फ्यू। दोपहर 12 बजे तक ही जरूरी व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलेंगे। इसके साथ ही जिलाधिकारी कोविड की तैयारियों का जायजा लेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। CSEET 2021 परीक्षा आज। कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। कोविड-19 के कारण अभ्यर्थी इस साल की यह परीक्षा रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड यानी घर से देंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। नैनीताल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ी गई अलविदा की नमाज। नैनीताल में अलविदा की नमाज पूरी सादगी के साथ पढ़ी गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत केवल 15 लोग ही मस्जिद में उपस्थित थे। शमशान घाट से अस्थियां तक नहीं ले जा रहे परिजन। नगर निगम ने की व्यवस्था। निगम द्वारा शमशान घाट पर ही अस्थियों की सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई, जिससे जब चाहे परिजन ले जा सकते हैं। अल्मोड़ा चरीधार के पास खाई में गिरी कार, चालक की मौके पर ही मौत। सल्टी के चरीधार के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बेवजह घूमने वालों पर पुलिस की सख्ती, वसूला जुर्माना। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करवा रही है। डरा रहा कोरोना। कोरोना आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। देश के बड़े शहरों में से भी खराब हालत में देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना की बढ़ती रफ्तार अब लोगों को डराने लगी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा हालात राजधानी देहरादून में खराब है। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। वीकेंड पर लगाया पूर्ण कर्फ्यू। ऋषिकेश IDPL में तैयार हो रहे 500 बेड के अस्थायी हॉस्पिटल, CM ने किया निरीक्षण। DRDO ऋषिकेश और हल्द्वानी में कोविड के लिए अस्थायी हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ऋषिकेश में बन रहे 500 बेड के अस्थायी हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे। उत्तराखंड को केंद्र से मिली 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की अतिरिक्त आपूर्ति। दून मेडिकल कॉलेज में 40 अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड स्थापित किए गए हैं। साथ ही कोरोनेशन अस्पताल में भी बेड की संख्या बढ़ाई गई है। बीते एक सप्ताह में राज्य सरकार द्वारा 500 सिलेंडर विभिन्न प्रयासों से लाए गए हैं। कोटद्वार में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, 2 लोग घायल। पौड़ी जिले में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब 2 व्यक्ति कार से दवा लेने कोटद्वार आ रहे थे।
कोटद्वार दुगड्डा के बीच 5वें मील के समीप पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में स्मैक बरामद। जिले के थाना मुनिकीरेती पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में आज पुलिस ने नीम बीच रोड के पास एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में स्मैक बरामद की है। प्रदेश में कोरोना का कहर, अब तक 137 लोगों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। हालात रोज बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों के साथ मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को रिकॉर्ड तोड़ 9,642 नए मामले सामने आए। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 137 मरीजों ने दम तोड़ा है। 9,642 नए मरीजों के साथ प्रदेश में 67,691 एक्टिव केस हो गए। शुक्रवार को 4,643 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 69.09% है। प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर 1.49% तक पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। प्रदेश में अभी तक कोरोना से 3,430 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अभी तक कुल 2,29,993 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिव दर 5.76% है। इसके अलावा प्रदेश में शुक्रवार को 45 से 60 साल की उम्र के 34,088 लोगों को टीका लगा। अभी तक प्रदेश में 45 से 60 साल की उम्र के 14,84,611 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है, जबकि 3,74,450 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। काशीपुर कंपनी ने बढ़ाए मदद के हाथ, दिए 2000 ऑक्सीमीटर। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए काशीपुर के श्रावंती एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने कोरोना से निपटने के लिए मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। कंपनी के चेयरमैन ने महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को CSR मदद से 22 लाख रुपए और 2000 ऑक्सीमीटर प्रदान किए हैं। कोरोना महामारी से जूझ रहे देश के साथ उत्तराखंड राज्य की मदद के लिए सरकारी मशीनरी से लेकर समाजसेवी और अन्य सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं। कोरोना से नहीं थम रहा मौतों का आंकड़ा, दाह संस्कार के लिए भी कम पड़ रही लकड़ियां। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में शवों की संख्या लगातार इतनी बढ़ गई है कि शमशान घाटों पर लकड़ियों की कमी होने लगी है। शमशान घाट के कर्मचारी पुलिस पर लकड़ी लाने के लिए वाहनों से जुर्माना वसूलने का आरोप लगा रहे हैं। बिना मास्क व ग्लव्स पहने सब्जी बेच रहे बच्चे, प्रशासन मौन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने जनपद में गुरुवार से शनिवार तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है, लेकिन नगर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा। मंत्री जी का सफेद झूठ, हॉस्पिटल में फर्श पर पड़े दिखे मरीज, फिर भी कहा बेड की कमी नहीं। कोरोना की दूसरी लहर ने प्रदेश की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। सीएम तीरथ सिंह रावत और उनके मंत्री राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होने के लाख दावे कर लें, लेकिन जो तस्वीर प्रदेश के अस्पतालों में सामने आ रही है वह कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कोटद्वार बेस अस्पताल में जब मंत्री हरक सिंह रावत निरीक्षण के लिए पहुंचे तो मरीज अस्पताल के फर्श पर लेटे हुए नजर आए। कोरोना के चलते नैनीताल का टैक्सी कारोबार चौपट, सरकार से आर्थिक मदद की मांग। नैनीताल में कोरोना का सबसे ज्यादा असर यहाँ के पर्यटन क्षेत्र पर पड़ा है। टैक्सी कारोबार पूरी तरीके से चौपट हो गया है। टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, वीकेंड पर लगाया गया पूर्ण कर्फ्यू। अल्मोड़ा में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने अल्मोड़ा में अब शनिवार और रविवार को पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं बात अगर पिथौरागढ़ की करें तो यहाँ कर्फ्यू 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। केदारनाथ के कपाट खुलने के लिए हुई बैठक में एक राय नहीं हुए लोग। आगामी 14 मई को भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से हिमालय गमन की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। इसमें देवस्थानम बोर्ड, तहसील प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, केदार सभा तथा हकूकधारी शामिल रहे। ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में संपन्न हुई बैठक में डोली के हिमालयन गमन पर एक मत नहीं बन पाया। बैठक में कुछ लोगों का मत था कि भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली को परंपरा अनुसार पैदल मार्ग से ले जाना चाहिए। कुछ लोगों का मत था कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के विकराल रूप धारण करने से डोली शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही धाम के लिए रवाना होगी। खेड़ी खुर्द गोलीकांड में 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच शुरू। लक्सर खेड़ी खुर्द गोलीकांड मामले में पीड़ित पक्ष ने 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। BRO डे
डॉक्टरों ने किया ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण, बांटी निःशुल्क दवाइयां। ग्राम पंचायत भलागांव सूकी में बीआरओ द्वारा भारत का अमृत महोत्सव आत्मनिर्भर भारत के तहत 75वें मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयां बांटी गई।